अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू डॉक्यूमेंट हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री हमें सवाल पता चल जाते हैं हमने क्या क्या पूछने हैं, हमें लिखने नहीं आ रहे होते कि हमने उसको लिखना किस तरह से है। तो जैसे मैंने पढ़ाया था बेसिकली वैसे ही लिखना होता है। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी हिस्ट्री लेना शुरू की है, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। पर्सनली जब मैंने शुरू किया था तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल। सो आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट और मैंने फिर सीनियर्स को दिखाया और टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा येस इट्स फाइन। आप अपनी जब अपने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है ना तो आपने बेसिकली गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप उसे अपनी मर्जी से जैसे चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, बट आपने वो सारी चीज़ें लाजमी पूछनी है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी कि हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। बट आपने उसको लिखना कैसे है दैट्स टोटली अप टू यू। बेहतर ये है कि आप उसी ऑर्डर में लिखें, उन्हीं हेडिंग्स में लिखें जो हमने पढ़े थे। इससे क्या होगा, आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। और आपको जब आपने हिस्ट्री, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हिस्ट्री को प्रेजेंट करना, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जब आपने प्रेजेंट करनी है तो अगर आपने लिखी अच्छे तरीके से होगी ना तो फिर आपको प्रेजेंट करते वक्त मुश्किल नहीं होगी और आपको दोबारा से नहीं लिखनी पड़ेगी कि आप प्रेजेंट करना है तो अब इस तरह से लिखनी पड़ेगी। आपको अगर प्रेजेंट करने की कुछ टिपिकल वर्ड्स और कुछ लाइंस याद है तो आप अपनी इस लिखी हुई हिस्ट्री को एज इट इज प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप जब हिस्ट्री लिख रहे हैं तो आपने इन्हीं हेडिंग्स के अंदर लिखनी है। लाइक जो हमने पढ़ी थी कि फर्स्ट हेडिंग इज द बायोडाटा, देन वी हैव प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, देन वी हैव हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, देन वी हैव पास्ट हिस्ट्री। ठीक है, और पास्ट हिस्ट्री में मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री दोनों आ जाती है। ये मैंने नॉर्मल ब्राउज के पैटर्न से लिखी है। ठीक है, और उसमें पास्ट हिस्ट्री भी आप उसको कह सकते हैं, उसको प्रीवियस हिस्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव सिस्टमिक हिस्ट्री। सिस्टमिक हिस्ट्री में आपने हर सिस्टम के अलग से क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, हर एक सिस्टम, जीआईटी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी या रीनल सिस्टम है, जेनिटल सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, देन वी हैव सीबीएस, सीएनएस, और अगर फीमेल पेशेंट है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी आप लेंगे और एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं वो भी आप पूछेंगे। क्या क्या सवाल पूछने हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन वी हैव ड्रग हिस्ट्री, एलर्जी, और अगर बच्चों की हिस्ट्री वैसे टोटली डिफरेंट होती है, वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट आपने जनरली अगर आप अडल्ट से भी हिस्ट्री ले रही है तो आपने इम्यूनाइजेशन का पूछ लेना है उनसे। देन फैमिली हिस्ट्री एंड देन सोशल हिस्ट्री। अब मैं आपको एक सैम्पल हिस्ट्री लिख के दिखाती हूँ कि हमने उसको लिखना किस तरह से। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग। अब मैं आपको एक सैम्पल पेशेंट और उसकी हिस्ट्री बताऊंगी और मैं आपको साथ साथ बताऊंगी हमने उसको लिखना किस तरह से। सो बायोडाटा में आपने क्या चीज़ें पूछनी है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसका नाम है बशीर अहमद। तो सबसे पहले हम नेम लिखेंगे। ठीक है, इफ आई ज़ूम इट अ बिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेशेंट का नेम लिखेंगे, वो क्या है, बशीर अहमद। देन वी विल आस्क फॉर हिज एज। एज लेट्स सपोज की है 50 ईयर्स, तो आपने इस तरह से एज लिख ली। देन अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस है तो आप ये हेडिंग्स छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव उसका जेंडर कि वो मेल है या फीमेल है। मैं हिस्ट्री के अंदर जेंडर को ना सिंबलाइज कर देती हूँ, मैं मेल फीमेल नहीं लिखती बिकॉज जब अगर आप सिंबल से लिखेंगे आपको जल्दी लिखा जाएगा और ज़्यादा जो है वो टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। ठीक है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, लेट्स सपोज वो मैरिड है। ठीक है, फिर आपने पूछना है जी उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, अब हेडिंग्स को मैंने बताया स्किप भी कर, जैसे मैंने मैरिड लिख दिया, मैंने मैरिटल स्टेटस की हेडिंग को स्किप कर दिया। ऑक्यूपेशन आप पूछेंगे, लेट्स सपोज वो क्या है, लेबरर है बाय प्रोफेशन। ठीक है, देन आपने उसको पूछना है एड्रेस क्या है, लेट्स सपोज वो आया है फैसल टाउन लाहौर, दिस इज हिज एड्रेस। और इसके बाद आपने पूछना है कि आप ओपीडी में आए थे या इमरजेंसी में आए थे। सो लेट्स सपोज ही प्रेजेंटेड इन द ओपीडी। और डेट एंड टाइम आपने अपनी आसानी के लिए लिखना होता है, वो गाइडलाइंस में इंक्लूड नहीं है। सो लेट्स सपोज वो आया था 15 जून 2026। ठीक है, और टाइम था जी शाम के 7 बजे 7 PM। तो ये हमारा बायोडाटा यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यही चीज़ें आपने फीमेल से भी पूछनी है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो अर्न करती है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। तो अगर कुछ नहीं करती तो आपने वहाँ हाउस वाइफ लिखना है। देन वी हैव प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मैं लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आपने वो वहाँ से देख लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ लिखने का तरीका बता रही हूँ। सो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में लेट्स सपोज पेशेंट आया है एब्डोमेन में पेन के साथ, उसने आपको बताया जी मेरे पेट के ना दाईं साइड पे ऊपर वाले हिस्से में बड़ा दर्द है। तो आपने लिखना है पेन इन राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन या राइट अपर एब्डोमेन फॉर। अब आपने पूछना है कितने अरसे से दर्द है या कब से दर्द है। फॉर लेट्स सपोज उसको हॉस्पिटल आने से थोड़ी देर पहले दर्द शुरू हुई, सो फॉर हाफ एन आवर या फॉर 2 days और फॉर मंथ्स अगर उसको दर्द है तो आपने उसके अकॉर्डिंग ड्यूरेशन साथ लिखना है। ये आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कंप्लीट हो गई। अगर 2 या 3 है तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर इससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जो सबसे रीसेंट है वो सबसे ऊपर, फिर उसके सब्सिक्वेंट और देन सो ऑन।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में मैंने आपको दो निमोनिक्स बताए थे, ओडीपारा का और सोक्रेट्स का। अब पेन के लिए हम लोग सोक्रेट्स यूज़ करते हैं, सो मैं उससे सोक्रेट्स, यहाँ पे मैं सोक्रेट्स नहीं लिखूंगी, मैं उससे इस सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग सवाल पूछूंगी। मैं पूछूंगी कहाँ दर्द है, तो वो बताएगा जी, मैं उससे कहूँगी आप हाथ रख के बताएं आपको कहाँ दर्द है, तो वो जी राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में हाथ रखता है। तो अब मैंने यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है कि साइट, ऐसे साइट है ना, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ओरिजिन, ऑनसेट, ओरिजिन नहीं ऑनसेट, एकदम। अब मैं उससे पूछूंगी एकदम दर्द शुरू हुई थी या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई थी, तो वो कहेगा सडन इन ऑनसेट है। यूजुअली क्योंकि उसको एक्यूट पेन हुई है तो ये एकदम शुरू हुई थी। अगर 2 सालों से या 2 महीनों से होगा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई और फिर जो है वो मैं अब हॉस्पिटल आया हूँ क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उसको हम ग्रेजुअल लिखेंगे और प्रोग्रेसिव लिखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। देन पेन का कैरेक्टर कैसा है, आप उससे पूछेंगे कि जी दर्द जो है वो सुई जैसी है या चुभने वाली है या बर्निंग है या इचिंग है, तो वो बता रहा है जी मुझे शार्प पेन है, बहुत ही शदीद सुई जैसी दर्द है, तो आपने शार्प इन कैरेक्टर लिख लिया। उसके बाद आप इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, आप इसको पैराग्राफ की, मैं पैराग्राफ की फॉर्म में लिखती हूँ, उससे स्पेस कम लगती है, ठीक है। उसके बाद जी आपने पूछना है रेडिएट तो नहीं करती, तो वो कहेगा जी जी बैक पे रेडिएट करती है, सो आप लिखेंगे रेडिएट्स टू द बैक, ठीक है। उसके बाद आपने पूछना है जी एग्रीवेटिंग फैक्टर, इसका कोई किस चीज़ से एग्रीवेट करती है, सो एग्रीवेट्स ऑन एक्सर्शन, यानी काम करने से अगर एग्रीवेट होती है, देन या और भी कोई अगर एग्रीवेटिंग फैक्टर है तो वो भी आपने साथ लिख देना है। उसके बाद टी से क्या है, अच्छा वैसे ना ये जो ए था ना, ये हमारे पास था एसोसिएटेड सिम्टम्स का, ये मैंने गलती से ये जो एग्जैसरबेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स है ना वो इसी ई में आ जाते हैं, सो मैंने पहले लिख दिया, बट दैट्स फाइन, ठीक है। सो आपने एग्रीवेटिंग फैक्टर पहले पूछ लिया, रिलीविंग फैक्टर अगर आप पूछेंगे तो आप वो कहेगा आप जी मैंने दवाइयाँ खाई हैं लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ, सो पार्शली और नॉट रिलीव्ड बाय मेडिकेशंस, ये आपने लिख देना है। अगर रिलीव होती है तो आपने लिखना है रिलीव बाय मेडिकेशंस, ठीक है। उसके बाद ये एग्जैसरबेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स हो गया। अब आप पूछ लेते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स। एसोसिएटेड सिम्टम्स, अब एक क्लिनिशियन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना हिस्ट्री की तो आपको समझ आएगी एसोसिएटेड सिम्टम्स में क्या क्या पूछते हैं। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, एज अ डॉक्टर आपको पता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, लंग्स का लोअर पोर्शन है, ड्यूडिनम का थोड़ा सा पोर्शन है, ये सारी चीज़ें पेन कॉज कर सकती हैं। अब लिवर से रिलेटेड अगर आप कोई सवाल पूछेंगे तो उसको अगर आपने रूल आउट करना है कि लिवर का मसला तो नहीं है, तो आप पूछेंगे उसको साथ में आंखें पीली तो नहीं होती या पेशाब में पिलाहट तो नहीं आती, सो आप लिखें उसको, वो कहेगा नहीं आती, सो नॉट एसोसिएटेड विद जॉन्डिस, ठीक है, और नॉट एसोसिएटेड विद जॉन्डिस। उसके बाद आप पूछेंगे जी अगर आपको ड्यूडिनम का मसला लग रहा है तो खाना खाने से दर्द ज़्यादा होती है या खाना खाने से दर्द कम होती है, यानी अगर आप खाना खाएं तो दर्द ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो ये आप पूछेंगे तो आप लिख देंगे कि फूड इंटेक से, उसका नॉट एसोसिएटेड विद फूड इंटेक। अगर वो कहता है कि मेरी दर्द जो है वो खाना खाने से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो आपने लिख देना है एग्रीवेट ऑन फूड इंटेक, ठीक है। उसके अलावा आप क्या पूछेंगे वहाँ पर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड और क्या आपने ये चीज़ें पूछ ली। अब अगर और कोई रीजन है ना, लेट सपोज हम पूछ रहे हैं एपिगैस्ट्रिक का, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर पेन होती है, लेट सपोज पेशेंट आता है, तो उसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होंगी, एपिगैस्ट्रिक में आपका हार्ट भी है, आपका स्टमक भी है, आपके डिफरेंट लिम्फ नोड्स हैं और मसल्स हैं, तो आप पूछेंगे हार्ट को अगर आपने रूल आउट करना है तो आप पूछेंगे आपको इस पेन के साथ ठंडे पसीने तो नहीं आते या सांस लेने में मुश्किल तो नहीं होती, ठीक है। अगर उसको हार्ट का मसला हुआ तो उसको साथ ये भी चीज़ें होती होंगी, और अगर उसको स्टमक रिलेटेड इशू है तो फिर वो कहेगा मुझे जलन होती है सीने में, खाना खाता हूँ तो दर्द ज़्यादा हो जाती है और ऐसा लगता है खाना मुंह में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है कि आपको जलन होती है, आपको खाना मुंह में आता हुआ महसूस तो नहीं होता, खाने के बाद दर्द ज़्यादा होती है, खाने से पहले होती है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली द एक्सपीरियंस, और जो प्रैक्टिस है वो आपको इस चीज़ों में हेल्प करेगी। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, ठीक है। तो ये आपने उसके अकॉर्डिंग, तो हमारा ये पॉइंट हो गया। टी से टाइमिंग, किस वक्त दर्द ज़्यादा होती है, तो वो कहता है जी इंक्रीज इन द मॉर्निंग, सुबह टाइम ज़्यादा होती है या रात को ज़्यादा होती है, वर्सन इन आफ्टरनून, ठीक है, वर्सन इन द मॉर्निंग, उसके अकॉर्डिंग आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जी लास्ट चीज़ क्या है, एस से आपने बताना है जी जो सिविरिटी है पेन की क्या है, तो आपने बताया कितनी शदीद दर्द होती है, अगर बहुत शदीद दर्द हो रही है आपने उसको रेट किया जी, रेटिंग 8 आउट ऑफ 10,
ठीक है, ये आपकी रेटिंग होगी। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। इसी तरह अगर और कोई कंप्लेंट है, कफ है, फीवर है, वॉमिटिंग है, तो वो आपने फिर ओडी पारा को फॉलो करना है। पेन के लिए फिर हम सोक्रेट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू टेक द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। ये हमारी हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं पास्ट हिस्ट्री पे। पास्ट हिस्ट्री आपने किस तरह से लिखनी है? पास्ट हिस्ट्री में आपने उससे प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में अच्छा, आपने हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस में ना साथ ये भी पूछना होता है आपको इससे पहले यही मसला कभी हुआ था, सेम हिस्ट्री ऑफ सिमिलर इलनेस इन द पास्ट, वो भी इसी में पूछना होता है, ठीक है। और डिफरेंट इलनेसेस तो वो आपने फिर इसमें पूछना होता है। लाइक अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, इसमें आपने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज उनका पूछना है। अब उनको आप अपनी आसानी के लिए लिखेंगे कैसे? डायबिटीज़ मेलाइटस अगर उसको है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। हाइपरटेंशन उसको लेट सपोज नहीं है तो नेगेटिव। इस्केमिक हार्ट डिजीज नहीं है तो नेगेटिव। इसी तरह आपने साथ टीबी पूछना है, टीबी नहीं है तो नेगेटिव। आपने हेपेटाइटिस का पूछना है तो हेप नेगेटिव, ठीक है। और एस्थमा का पूछना है, ये कॉमन डिजीजेज हैं, इनका आपने पूछना ही पूछना है कि आपको कभी ये वाली बीमारियां तो नहीं हुई। अगर हुई हैं तो आपने एक तो पॉजिटिव लगाना है, और डायबिटीज और हाइपरटेंशन के केस में पर्टिकुलरली इन दीज टू केसेस आपने पूछना है कि अगर आपको है तो आप दवाइयां लेते हैं इसकी, ठीक है। फिर अगर वो दवाइयां लेता है तो फिर आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि ऑन मेडिकेशंस, कौन सी मेडिकेशंस, अक्सर पेशेंट्स को नाम याद होते हैं क्योंकि लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस चल रही होती हैं। सो मेडिकेशन का नाम, फिर आपने पूछना है उस दवाई से वो कंट्रोल हो जाता है शुगर या ब्लड प्रेशर या नहीं, तो फिर अगर कंट्रोल हो जाता है तो कंट्रोल लिखेंगे, नहीं होता तो अनकंट्रोल लिखेंगे, ठीक है। और अगर उसका ब्लड प्रेशर आपने पूछना है नॉर्मली कितना रहता है, ये शुगर नॉर्मली कितनी रहती है, ये वाले पेशेंट्स चेक भी करते रहते हैं, तो आपने लिखना है कि 120/80 रहता है, 200/40 रहता है, कितना ब्लड प्रेशर रहता है या शुगर रहती है। और अगर उसको नहीं पता कि कितनी रहती है तो आप लिखेंगे अनडॉक्यूमेंटेड। हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा है, अनडॉक्यूमेंटेड, कम है या तो अनडॉक्यूमेंटेड। अगर उसको वैल्यू नहीं पता, अगर उसको पता है वैल्यू तो फिर आपने डॉक्यूमेंटेड ये डॉक्यूमेंट करनी है वैल्यू, ठीक है। ये आपकी होगी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। उसके अलावा भी अगर उसका कभी कोई बीमारी हुई है, जैसे कुछ पेशेंट्स को स्टमक में मैदे का अल्सर हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, तो वो भी आप उससे जो है वो खुद कोई और बीमारी का भी इनके अलावा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये मेडिकल हिस्ट्री होगी। सर्जरी, इसमें आपने हेडिंग नहीं देनी होती मेडिकल और सर्जिकल की, ये मैंने आपके लिए लिखा है कि ये दोनों चीज़ें पूछनी है, आपने इसको इकट्ठा ही लिखना है। फिर आपने पूछनी है सर्जिकल हिस्ट्री, कि आपका ज़िंदगी में कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। सो अगर उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो आप लिखेंगे नो हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी। और आपने इसमें एक्सीडेंट का लाजमी पूछना है। कुछ लोगों का वैसे ऑपरेशन नहीं हुआ होता बट उनका एक्सीडेंट हुआ होता है, उनकी फ्रैक्चर हुई होती है फीमर, टिबिया या कहीं भी, तो उनका उसकी वजह से समटाइम्स ऑपरेशन हुआ होता है और वो उसको नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं गिन रहे होते, तो आपने ये भी पूछना है नो हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी। और RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख लें या एक्सीडेंट लिख लें। और अगर सर्जरी हुई है तो फिर आपने लिखना है जी हिस्ट्री ऑफ, ये हिस्ट्री ऑफ की शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे लिख लें। हिस्ट्री ऑफ, लेट सपोज किसी फीमेल पेशेंट की हिस्ट्रैक्टमी हुई है तो आपने हिस्ट्रैक्टमी लिखनी है, और टाइम कितना अर्से पहले हुई थी और कहाँ से हुई थी वो लिखनी है, ठीक है। अगर किसी का सी सेक्शन हुआ है फीमेल का तो वो लिखना है कि सी सेक्शन हुआ था, इतने अर्से पहले हुआ था और यहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपने लिखनी है। अगर किसी का समटाइम्स जो बॉल ब्लैडर पॉलीसिस्टेक्टमी हुई होती है पेशेंट्स की, तो वो आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट करनी है, फाइन। उसके बाद है जी सिस्टमिक हिस्ट्री। ये आपकी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाती है। सिस्टमिक हिस्ट्री में ना मैं अब वो सारे सिम्टम्स रिपीट नहीं करूँगी जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे। आपने क्या करना है, आपने सारे सिस्टम्स की 1 by 1 हिस्ट्री लेनी। लेट सपोज GIT की हम सबसे पहले ले रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। वैसे जिस सिस्टम के साथ वो प्रेजेंट किया है ना ऊपर, जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, अगर वो GIT से रिलेटेड है तो कोशिश यही करें कि आप GIT को सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है। अब इसमें आपने पूछना है कि आपने शुरू करना है आपकी भूख कैसी है, भूख पिछले दिनों कम ज़्यादा तो नहीं हुई, वजन कम ज़्यादा तो नहीं हुआ, खाना निगलने में मुश्किल तो नहीं होती। अगर इसमें से वो कहता है कि मुझे डिस्फेजिया है तो आपने लिखना है डिस्फेजिया पॉजिटिव है, ठीक है। उसको लॉस ऑफ एपेटाइट है, उसको फिर आपने कॉन्स्टिपेशन डायरिया का पूछना है, नोजिया का पूछना है, फ्लैचुलेंस का पूछना है, वही सारी चीज़ें। जो चीज़ है उस पर पॉजिटिव, और अगर जो चीज़ नहीं है उस पर आपने फिर नेगेटिव लिखना है, ठीक है। शुरू में जब आप अभी इनिशियली हिस्ट्री ले रहे हैं ना, आपने जो चीज़ नहीं भी है उसको भी लिखना है और उस पर नेगेटिव लिखना है, यानी उसको खाली नहीं छोड़ देना कि अगर GIT का उसको कोई भी सिम्टम नहीं है तो आपने GIT वाला एरिया खाली छोड़ दिया, नो, इससे नंबर कट जाएंगे। आपने लिखना है डिस्फेजिया नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं है, वेट लॉस अगर उसको है तो वेट लॉस लिखना है कि वेट लॉस है या नहीं है, अगर है तो कितना वेट लॉस हुआ है। अगर पेशेंट को पता है 10-20 किलो है तो आपने लिखना है 10 kg डॉक्यूमेंटेड। अगर नहीं पता उसको कितना वेट लॉस हुआ है तो आपने कहना है अनडॉक्यूमेंटेड वेट लॉस, ठीक है। ये चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सेम यही पैटर्न, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेम क्वेश्चंस पे, यूरिनरी सिस्टम के सेम क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे उन सब पे आपने यही चीज़ें फॉलो करनी है और पूरी पेशेंट की जो है वो सिस्टमिक हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। इसी तरह CVS में डिस्निया है, ऑर्थोपनिया है, जो भी सिम्टम्स हमने CVS, CNS, फीमेल पेशेंट है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, और एंडोक्राइनोलॉजी की पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया वगैरह, वो सारे आपने यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव करके लिखने हैं,
ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वाला नहीं अच्छा लग रहा, ये मैं पर्सनली ये यूज़ करती हूँ, नहीं अच्छा लग रहा तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ प्रेजेंट, और उसको ये चीज़ है या नहीं है, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो ये सारी सिस्टमिक हिस्ट्री ले ली। उसके बाद आपने ड्रग हिस्ट्री लेनी है। ड्रग हिस्ट्री में वो कोई मेडिकेशन तो नहीं लेना। जैसे एक पेशेंट, एक बार मैंने से पूछा था, उसको हेपेटाइटिस सी हुआ था 3 महीने पहले, तो उसने उसकी मेडिकेशन ली थी। सो हेप सी मेडिकेशन 3 months अगो, उसको दवाइयों का नाम याद नहीं था। अगर कोई हाइपरटेंसिव, जैसे हमारा ये वाला पेशेंट है, जो मैंने बताया आपको कि ये डायबिटिक है, ठीक है, मैंने डायबिटिक इसको पॉजिटिव किया है, सॉरी डायबिटिक इसको पॉजिटिव किया है। सो इस पेशेंट में वो फिर एंटी डायबिटिक्स भी ले रहा होगा, ठीक है, या इंसुलिन ले रहा है तो आपने इंसुलिन मेंशन करना है। ठीक है, सो ये आपकी ड्रग हिस्ट्री होगी। उसके बाद आपने जो है वो एलर्जी की हिस्ट्री लेनी है। पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। समटाइम्स जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको एलर्जी होती है पोलन से, डस्ट से, समटाइम्स किसी मेडिकेशन से एलर्जी हो सकती है, किसी फूड आइटम से, सीलियक डिजीज़ के लोगों को गंदम से एलर्जी होती है। तो वो चीज़ आपने जो है वो यहाँ डॉक्यूमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट से इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के बचपन में उसको वैक्सीन लगी थी, कौन कौन सी लगी थी, अगर उसको याद है तो उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, और अगर पूरा उसने पूरा ईपीआई स्केड्यूल कंप्लीट कराया था, उसको नाम नहीं याद, तो आप लिखेंगे ईपीआई कंप्लीटेड। ठीक है, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, बट आपने इस तरह से लिख देना ईपीआई कंप्लीटेड। देन कम टू द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में वो जो पास्ट हिस्ट्री में हमने सवाल पूछे थे कि डीबी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, टीबी वगैरह, यही आपने यहाँ पूछने कि कोई या कोई मेलिग्नेंसी या कोई किसी और किस्म की फैमिली में रन करने वाली डिजीज़, वो आपकी फैमिली में किसी को तो नहीं थी, फर्स्ट फैमिली में। ठीक है, वो आपने उससे पूछ लिया। और इसी तरह अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। और आपने भी पूछना है कि लेट्स सपोज मदर को थी, तो आपने लिखना है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ इन मदर, डायबिटीज़ इन मदर। और जो चीज़ फादर में है, हाइपरटेंशन फादर में है, तो वो फादर में उसकी हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन इन फादर, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, सो दैट्स फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद आ जाते हैं सोशल हिस्ट्री पर। सोशल हिस्ट्री में आपने पेशेंट का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वो कहाँ पर जॉब करता है, लेट्स सपोज वो एम्प्लॉयड है, लेबरर है, मैरिड है, ठीक है, स्मोकर है। अगर स्मोकर है तो कितने, यानी 10 पैक्स पर डे पीता है, आपने ये पूछना है। ठीक है, अगर अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर अल्कोहलिक है तो कितने पैग्स पर डे के हिसाब से पीता है, कितने ग्लास पीता है, उसके हिसाब से आपने उससे पूछना है। ठीक है, और अगर सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ है कोई, तो वो भी आपने इसमें पूछ लेना है। ठीक है, दैट सोशल हिस्ट्री। इसी सोशल हिस्ट्री के अंदर आपने पूछनी होती है ट्रैवल हिस्ट्री। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री में सम डिजीजेस में ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो आप रिसेंटली कहीं ट्रैवल तो नहीं किया, तो रिसेंटली मूव फ्रॉम लंदन, यानी वो अगर लंदन से आया है, रिसेंटली मूव टू अ मंथ अगो ही वाज ट्रैवल टू लाहौर, ही वाज ट्रैवल टू समवेयर एल्स, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रैवल हिस्ट्री को भी डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, ये हमारी होगी सोशल हिस्ट्री। उसके बाद आती है पर्सनल हिस्ट्री। वो अकॉर्डिंग टू नॉर्मन ब्राउज उसमें इंक्लूड नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर आपने पूछना है आपका घर, इसमें आपने सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री भी पूछनी होती है, स्पेशली इन आवर सेटिंग्स, और पर्सनल हिस्ट्री भी। सो पर्सनल हिस्ट्री में हाउस अगर अपना है तो ओन्ड, वरना रेंटेड। ठीक है, कितने मरले का है, 5 मरले का। ठीक है, और उसके अलावा आपने घर में कितने अफराद हैं जी, 10 मेंबर्स हैं, और जॉइंट फैमिली है या सेपरेट है। ठीक है, ये पूछना है। उसके बाद आपने पूछना है आप पानी कौन सा यूज़ करते हैं, फिल्टर का, टैप वाटर यूज़ करते हैं या बॉइल्ड वाटर यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज वो टैप वाटर यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हम अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, ये लास्ट में पूछना है। और उसके अलावा ये पर्सनल हिस्ट्री होगी, और इसी हिस्ट्री से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। और फिर आपने एंड पे लिखना है मिडल या लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का जो है वो स्टेटस को भी लिख लेना है एंड पे, मिडल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। सो यहाँ पर जो है वो आपकी हिस्ट्री जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एंड दीज आर द हेडिंग्स एंड दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट इन योर हिस्ट्री। ठीक है, कोशिश ये करें कि अपने पास ना सारे, अब ये जो मैंने हेडिंग्स यहाँ पर नहीं लिखी, आप सारी जो सब हेडिंग्स है ना अंदर, सोक्रेट्स को एक पॉइंट्स में लिख के, पास्ट हिस्ट्री में जो जो चीज़ें पूछनी है उसे एक पॉइंट्स में लिख के, और फर्दर सिस्टमिक हिस्ट्री में जीआईटी में भी जो जो चीज़ें पूछनी है उन्हें पॉइंट्स में लिख के ना एक टेम्पलेट बना लें, और फिर उस टेम्पलेट का ना मल्टीपल प्रिंट्स निकाल के अपने पास रख लें। जब भी आपने हिस्ट्री लेनी है आप उस टेम्पलेट के ऊपर लें, जो जो चीज़ें पॉजिटिव है उनके आगे बस आपने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना है, और आपकी हिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका एक तो पूरा सिस्टमिक वे में आप पूरी हिस्ट्री लेंगे, सेकेंडली आपको चीज़ें याद रहेंगी।
ठीक है। और अगर नहीं वैसे करना तो आप जब भी आप हिस्ट्री लेने लगे आप ये हेडिंग्स लिखें, आप उन हेडिंग्स के अंदर फिर अच्छी तरह याद करें कि जीआईटी है तो हमने क्या क्या सवाल जीआईटी के अंदर पूछने हैं, रेस्पिरेशन है तो क्या क्या सवाल रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर पूछने हैं, सो ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी राइट हिस्ट्री। और अपनी आसानी के लिए आपने इसको जैसे मर्जी लिखें, बट व्हेन यू हैव टू प्रेजेंट फिर आपको थोड़ा इसको अरेंज करना पड़ेगा, इन हेडिंग्स में करना पड़ेगा, और आपको कुछ आप बेशक इसको ऐसा ही लिखा रहने दें, बट कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंसेस आपको खुद से ऐड करने पड़ेंगे, और वो जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना या बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं सो वो आपको खुद ही फिर ऐड होने लग जाती हैं। फिर आपको अलग से हिस्ट्री को प्रेजेंटिंग करने वाली हिस्ट्री एक अलग से पूरे पेज पे जी आपको इंग्लिश में एक पैराग्राफ नहीं लिखना पड़ता, वो आपको याद हो जाता है, फिर आप इसी हिस्ट्री को देख के खुद से वर्ड्स बनाकर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में पढ़ाऊंगी कि प्रेजेंट कैसे करते हैं। सो यहाँ तक हमने जो है वो हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं और उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है वो चीज़ हमने कर ली। और ये जनरल हिस्ट्री थी, ईएनटी की हिस्ट्री, आई की हिस्ट्री, पीडियाट्रिक्स हिस्ट्री, साइकेट्रिक हिस्ट्री, गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री, एंटीनेटल हिस्ट्री, ये सारी हम अलग से करेंगे। उसमें मैं फिर ये लेआउट नहीं बताऊंगी, उसमें फिर एक ही वीडियो के अंदर हम उनके जो एडिशनल चीज़ें हैं विद द लेआउट मैं एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ बताऊंगी, ठीक है। उसमें फिर अलग से प्रेजेंट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे करना है, सवाल क्या पूछने, ये वाली अलग अलग वीडियोस नहीं होंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो आइंदा से हिस्ट्री लेने में इतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी पहले आती थी। मेरे लिए व्हेन आई सर्च फॉर हिस्ट्री इस तरह की वीडियो नहीं अवेलेबल थी, सो आई फाउंड इट रियली डिफिकल्ट, सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग इट फॉर यू। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।